इस धुन में बैठा बावरे, किस्मत में मस्ताना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस्मत में मस्ताना है। अरे सोने वाले जाग जा, अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सुत मात पिता बांधव नारी, धन दाम यही रह जाएगा। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा। ये चंद रोज की यारी है, ये चंद रोज की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन जैसी काया, पाकर कंचन जैसी काया, फिर हाथ मिज पछताना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा है बावरे, किस धुन में बैठा है बावरे, किस्मत में मस्ताना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। जी धन्यवाद। एक और भजन ले सकते हैं। जी और कोई? क्या मुझे ही गाना पड़ेगा? हाँ जी नमस्ते। हाँ आप लीजिए, नीलम जी लीजिए। जी सभी को सादर नमस्ते जी। साधक तू अगर चाहे, प्रभु का दर्शन करना। साधक तू अगर चाहे, प्रभु का दर्शन करना। बस ईश्वर आज्ञा का पालन तू सदा करना। साधक तू अगर चाहे, प्रभु का दर्शन करना। वह अपनी महिमा से
भव पार करा देगा वह अपनी महिमा से, भव पार करा देगा सब दुख और कष्टों को वह दूर भगा देगा। ऐसे प्रियतम प्रभु का हर पल सुमिरन करना। साधक तू अगर चाहे प्रभु का दर्शन करना, बस ईश्वर आज्ञा का पालन तू सदा करना। भगवान की भक्ति से सब सद्गुण मिलते हैं, भगवान की भक्ति से सब सद्गुण मिलते हैं। सब काम क्रोध मद मोह तेरे मन से धुलते हैं। सर्वव्यापक ईश्वर की भक्ति तू सदा करना। साधक तू आहे प्रभु का दर्शन करना। अद्भुत आनंद बल ज्ञान ईश्वर से मिलता है। अद्भुत आनंद बल ज्ञान ईश्वर से मिलता है। दया धर्म प्रेम सुख मान दिन प्रतिदिन बढ़ता है। ऐसे सुखदाता को सदा याद किया करना। साधक तू अगर चाहे प्रभु का दर्शन करना, बस ईश्वर आज्ञा का पालन तू सदा करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। आचार्य जी क्या आ गए हैं? नहीं, अभी तक नहीं आए लगभग। हाँ, अभी आएंगे। एक आध छोटा सा एक मैं संस्कृत गीतिका लेता हूँ। सूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतराम। सूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतराम। गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। सूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतराम। दृढ़मानसा गतिलालसा प्रिय साहसा सततम्। दृढ़मानसा गतिलालसा प्रिय साहसा सततम्। जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम्। सूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतराम। गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदये। धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदये। ऊर्जस्वला वर्चस्वला
अति निश्चला विजये सूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतराम गुणशालिनौ बलशालिनौ जयगामिनौ नितराम गतिभीतयो द्रुतनीतयो दृढशक्तयो निखिला गतिभीतयो द्रुतनीतयो दृढशक्तयो निखिला यामो वयं समरागणं विजयार्थिनो बाला शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतराम गुणशालिनौ बलशालिनौ जयगामिनौ नितराम जगदीश है परमेश है सकलेश है भगवन जगदीश है परमेश है सकलेश है भगवन जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतराम गुणशालिनौ बलशालिनौ जयगामिनौ नितराम। धन्यवाद जी। आ गए हैं अपने आचार्य जी। ओम ओम। हाँ जी जी, समय हो चुका है, आप प्रारंभ करें जी। जी माइक सबका चार मिळाली ना त्याला। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय उपदेश मंजरी ग्रंथ के साथ साथ कुछ चर्चाएं करते हैं। आज विषय है सत्य का निश्चय कौन कर पाता है। सत्य का निश्चय क्यों आवश्यक है, उससे क्या लाभ है और ना करने से क्या हानि है। आज हम संसार में जब देखेंगे चारों ओर असत्य का साम्राज्य भयंकर रूप से है। वैदिक धर्म को मानने वाले, वेदों को मानने वाले बहुत थोड़े से हैं। पूरा सृष्टि को जब हम देखेंगे 4.5 करोड़ धार्मिक स्थल है और उसमें बहुत कम ही धार्मिक स्थल क्या है, मंदिरों के रूप में और गुरुकुलों के रूप में उपस्थित है। तो सत्य को जानने से हमारा जीवन सफल होता है। जितना जितना हम सत्य को जानते हैं, तदनुकूल आचरण करते हैं, तब हम सुख शांति से स्थिर हो पाते हैं, युक्त हो पाते हैं। तो सत्य के निश्चय के लिए हमें परमेश्वर के स्वरूप को जानना अति आवश्यक है। जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे, उनकी आज्ञाओं को नहीं जानेंगे, तदनुकूल आचरण नहीं करेंगे, तब तक हम सत्य से कोसों दूर रहेंगे। यदि परमात्मा के स्वरूप हमको पता नहीं है तो उनकी उपासना कैसे करेंगे, उनसे लाभ कैसे लेंगे। क्योंकि ईश्वर भक्ति के बिना
ईश्वर के सानिध्य के बिना हम सत्य में स्थित नहीं हो पाएंगे, सत्य हमको समझ में ही नहीं आएगा। तो जितना हम धर्म आचरण करते हैं, ईश्वर के विषय में अच्छी प्रकार से जानते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तब जाके हम शीघ्रता से इस मार्ग पर बढ़ पाते हैं, सत्य को समझ पाते हैं। वेद मंत्र में आता है तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंतिके तदंतस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तो परमात्मा को जो व्यक्ति दूर मानता है, हिलते डुलते मानता है, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या है? बहुत दूर है परमात्मा से। तदे जति तन्ने जति, जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, परमात्मा को कैसे जानते हैं? न ए जति, हिलते डुलते परमात्मा नहीं है, स्थिर है, हमारे पास विद्यमान है, हमें आनंद देने के लिए सदैव तत्पर है, हमारे परम हितैषी है, परम गुरु है, परम माता है। इस रूप में जो है साधक व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति स्वीकार करते हुए ईश्वर से लाभ लेते हैं। और वेद मंत्र में कहा गया उद्यानम ते पुरुष न अवयानम। सत्य को कौन जान पाता है? जो उद्यमशील है, उद्यान लगातार करता रहता है कि मुझको सत्य को जानना है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जब हम देखेंगे, गुरु विरजानंद जी के पास पहुंचने से पहले वो कितने दिन तक भटके, कहां कहां ढूंढे सत्य के लिए, कितने सारे योगियों के पास गए, अलग अलग जगह पर साधना किए, अनेक पुरुषार्थ करने के बाद जाके उनको सत्य अर्थात वैदिक सिद्धांत, आर्ष दृष्टि रखने वाले गुरु विरजानंद जी, स्वामी दंडी विरजानंद जी ने मिले मथुरा में। और मिलने के बाद क्या हुआ फिर हम सुनते हैं कि जब आए तो उनको पूछे कौन है, तो बोले यही तो जानने आया हूं, कौन हूं मैं, आपने क्या क्या पढ़ाई की है तुमने? गुरु जी ने पूछे तो बोले मैं ये पढ़ा वो पढ़ा। बोले सभी जाके बहा के आओ यमुना में। तो जब तक व्यक्ति आर्ष दृष्टि नहीं है, वैदिक ज्ञान नहीं है, तो फिर देखिए आज योग के नाम पर भी प्रकाश हो रहा है मस्तिष्क में, अलग अलग प्रकार से स्वयं गुरु बन जाते हैं, गुरुजनों को मानते ही नहीं, कुछ ऐसे ही व्यक्ति मिल जाते हैं। योग दर्शन में तो लिख दिया महर्षि पतंजलि स एव पूर्वे सामपि गुरु हो काले न अनवच्छेद, वही गुरु है। तो परमात्मा को गुरु मान के बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं इधर से उधर, उधर से उधर। तो परमात्मा हमको सदैव सुख देना चाहते हैं, सत्य के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन किसको लेते हैं? जो उद्यमशील है, उद्यान करते हैं। इसलिए कहा गया उद्यानमते पुरुषः न अवयानम, लगातार हम आगे बढ़ते रहे हैं। इसलिए कहा गया उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बोरान निबोधत, उठो जागो, विद्वानों के पास, ज्ञानियों के पास, ऋषियों के शरण में जाकर अत्यंत तपस्या करते हुए, उग्र तपस्या करके ज्ञान को प्राप्त करो। क्योंकि ज्ञानान मुक्ति, ये दुखों से छूटना है, मुक्त होना है, स्थायी सुख को प्राप्त करना है, तो ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए वेद मंत्र में कह दिया गया कि विद्याम च यस्तद वेदो भयम स अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतम अश्नुते। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, तीनों चाहिए। केवल कर्मशील रहेंगे, ज्ञान नहीं अर्जन करेंगे, उपासना नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। और ज्ञान और कर्म है लेकिन उपासना नहीं है, हम स्थिर होकर थोड़ी काल के लिए बैठते नहीं हैं, ईश्वरीय गुणों को धारण नहीं करते हैं, ईश्वर के गुणों का चिंतन नहीं करते हैं, तो कृतघ्न बन जाएंगे हम, पाप लगेगा हमको। इसलिए उपासना के भी महत्व बहुत अधिक है। और एक वेद मंत्र में कहते हैं कि कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। सत्य को कौन जानता है? जो कर्मशील है। दाएं हाथ में कर्म करो, बाएं हाथ में फल लो। कृतम में दक्षिण तो दाएं हाथ है और बाएं हाथ में फल ले लो। जो भी हम चाहते हैं जीवन में प्राप्त करने के लिए सारे मिलेगा हमको, सब कुछ। पीछे आपको उदाहरण भी दिया था, जो राक्षस व्यक्ति होते हैं उन लोग भी देखिए बड़े बड़े सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं देवताओं से। रावण भी प्राप्त कर लिया था। तो यहां सृष्टि का संविधान है, करो और पाओ, करते जाओ पाते जाओ। चाहे गलत काम करेंगे तो उसमें भी गलत हिसाब से कमा तो लेंगे, लेकिन उसके लिए फिर मनुस्मृति में कह दिया गया अधर्मेण एधते तावत ततो भद्राणि पश्यति।
ततो सपत्नांजयति समूलस्तु विनश्यति। इस रूप में, भाव रूप में बताया आपको कि इसमें कहा गया इस श्लोक में कि व्यक्ति जब अधर्म उपाय से कमाता है तो पहले बहुत बढ़ता है, आगे बढ़ता जाता है, बहुत अपने शत्रुओं को भी जीत लेता है, बहुत बड़ी बड़ी प्रसिद्धि मिलती है, 10 साल 20 साल 30 साल तक बहुत आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अंत में समूलस्तु विनश्यति, सारे जड़मूल सहित जैसे पेड़ का नष्ट हो जाते हैं ऐसे ही व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। और इस जीवन में तो सारे होगा ही होगा, अगले जीवन में भी, और ये जीवन मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं, छीन लेंगे, सांप बना देंगे, रहते रहते चलते रहेंगे, बिच्छू बना देंगे, नाली की कीड़ा बना देंगे, पशु गाय बना देंगे, भैंस बना देंगे, सुअर बना देंगे, मछली बना देंगे परमात्मा। ये क्या है? समूलस्तु विनश्यति। इसलिए जो व्यक्ति गलत काम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि परमात्मा रुद्र है, उस समझ में नहीं आता है। परमात्मा को क्या कहा गया? रुद्र, दुष्टों को रुलाने वाले। और जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके जो दुख हैं उसको हटाने वाले भी हैं, रोगों को सबको हटा देते हैं। परमात्मा बहुत महान है, उग्र स्वरूप है। और दूसरे शब्द कहा गया कि परमात्मा वज्र रूपी अस्त्र है। परमात्मा की भक्ति, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, ईश्वर आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमारे कितने भी बड़े से बड़े दुख हो, कष्ट हो, बाधाएं हो, परेशानी हो, समस्याएं हो, कठिनाई हो, सब कुछ भस्म हो जाता है। इतने महान है परमात्मा। तो भारत देश हमारा महान है, इसलिए कहा जाता है एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमानवा। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, इस देश में हम रहते हैं, सारे ज्ञान विज्ञान हमको मिला है, और इसी देश में सीखने के लिए लोग आते रहे अनादिकाल से। तक्षशिला है, नालंदा है, और आज भी अनेक हजारों की मात्रा में आके सीखते हैं। धर्म के सीखने के लिए, ईश्वर भक्ति के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं। यहां जैसे संस्कार है, ईश्वर भक्ति है, पवित्रता है, संयम है, सदाचार है, दिव्यता है, वो कहीं भी मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जो बाहर घूमते हैं, विदेशों में जाते हैं, उनको पता है थोड़ी दिनों बाद यदि बुद्धिमान हैं, पवित्र हैं, धार्मिक हैं, तो उनको समझ में आता है कि वो नहीं है कुछ भी, वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। फिर यहां आ जाते हैं। तो हमको पुरुषार्थी बनना है, सत्य को जानना है, तो परमात्मा को ठीक रूप से जानना, उनके स्वरूप को जानना, और अपने जो संकुचित मानसिकता है उसको दूर करना पड़ता है। तब जाके सत्य समझ में आता है, ईश्वर समझ में आता है, धर्म समझ में आता है, व्यक्ति पुरुषार्थी बन पाता है। पुरुषार्थमय जीवन बनाते हुए अपने माध्यम से पूरा संसार का उपकार कर पाता है। इसलिए कहा गया अयम निजो परवेति गणना लघु चेतसाम उदार चेतसाम तो उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसमें क्या कहा गया कि व्यक्ति जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, श्रेष्ठ आचरण करता है, धर्म आचरण करता है, पात्र बनता है, तो सामान्य नहीं रह जाता है। जातिवाद से, भाषावाद से सबसे ऊपर उठ के वसुधैव कुटुंबकम की भावना से युक्त हो जाता है। केवल अपने लिए नहीं मांगता है। लोग आजकल मंदिरों में जाके क्या मांगते हैं, जो सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति है, मेरा घर में ये हो जाए, मेरा बेटा को नौकरी लग जाए, मुझको धन मिल जाए, मेरा रोग ठीक हो जाए। केवल अपने लिए मांगेगा, अपने परिवार के लिए मांगेगा, क्योंकि उसका बुद्धि का स्तर क्या है, बहुत सीमित है। लेकिन जो ईश्वर भक्त है, पवित्र है, विवेकी व्यक्ति है, संस्कारी व्यक्ति है, वह पूरा संसार के उपकार के लिए प्रार्थना करता है। वो क्या प्रार्थना करेगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबको सुखी दीजिए, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। मैं जैसे सुखी हूं, मेरे को वेद का ज्ञान मिला है, मैं यज्ञ करता हूं, मैं संध्या करता हूं, मैं योगाभ्यास करता हूं, मेरे को जो जो मिला हुआ है वो प्रभु सबको मिले। ऐसी भावना आने पर परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा का वो यंत्र बना देते हैं उसको। फिर प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, बने राहे परम पथ के, तुम्हारे यंत्र बन जाए। ना होवे कब ना होवे हम विचलित, सदा प्रेरित तुमसे हो। ये भजन है कि वह फिर परमात्मा के यंत्र बन जाता है। वो उसको जो मिला हुआ है वो दूसरे को ही बांटने लग जाता है।
और आगे बढ़ता है तो परमात्मा और भी सामर्थ्य देते हैं। पहले 10 को, फिर 1000, 100 को, फिर 1000 को, फिर लाखों को, करोड़ों को वह प्रकाशित कर देता है अपने गुणों के माध्यम से, अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से, ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से और स्वयं के पुरुषार्थ से। तो परमात्मा के स्वरूप को जानना, योग दर्शन में कहा गया क्लेश कर्म विपाक आशय अपरमिष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। परमात्मा क्लेशों से दूर है। ये जानने से क्या लाभ है? जब हम परमात्मा के विषय में ऐसे जानेंगे तो हम भी तद्रूप बन जाएंगे। ईश्वर की उपासना करेंगे, प्रभु आप क्लेशों से रहित है, मुझे भी क्लेशों से रहित कर दीजिए। आप शुभ कर्म को करते हैं, सकाम कर्म को नहीं करते हैं और निष्काम कर्म करते हैं, तो मुझे भी निष्काम कर्म कर दीजिए। आप शरीर से रहित है, आप अजन्मा है, मैं भी जन्म रहित हो जाऊं, मैं भी अगले जीवन में शरीर धारण ना करूं, क्योंकि शरीर रहेगा तो सभी दुखों कष्ट बाधाएं मिलेंगे। उपनिषद में आता है न वा सशरीरस्य, एक श्लोक है, तो उसमें कह रहे हैं कि शरीर के साथ रहेंगे तो दुखों से बच नहीं सकते। जितने भी आप ठीक चलेंगे, जितने भी अच्छे कार्य करेंगे, यहाँ पर दुख मिलेगा। आध्यात्मिक दुख भी होंगे, अपनी गलतियों से दुख, गलती करेंगे और त्रुटियां होगी तो फिर दंड मिलेगा। दूसरे की गलतियों से भी हमको दुख मिलेगा। और आदि भौतिक जो है, बाढ़, भूकंप, सर्दी, गर्मी आदि आदि जितने भी है, उससे भी हम बच नहीं सकते। तो ईश्वर के स्वरूप को जानना है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत् यशः। परमात्मा का कोई प्रतिमा नहीं। और इसको दूसरे ढंग से हम विचार करेंगे तो जहां देखो परमात्मा का ही दृश्य है। शरीर को देखें, अलग अलग सृष्टि को देखें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पहाड़, पर्वत, नदी, झरना, पशु, पक्षी, अलग अलग फल, फूल, सब जगह जब हम देखते हैं तो सब जगह परमात्मा की प्रतिरूप, उनकी रचना ही दिखाई देता है। व्यक्ति फिर एक जगह पर केंद्रित नहीं होगा कि वहां पर भगवान है, वहां से निकल गए तो मेरे को वहां तो झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन बाहर आएंगे तो झूठ बोलते रहो, छल कपट करते रहो। क्या करते हैं? परमात्मा को एक मंदिर बना दिए, वहां पर रख दिए, वहां पर जाऊंगा तो कुछ नहीं बोलूंगा, बाहर निकला तो सारे जितने परमात्मा की जो बच्चे हैं उनके साथ गलत व्यवहार करना। तो जितने भी मनुष्य है, पशु पक्षी कीट पतंग है, वो क्या है? परमात्मा की रचना है, परमात्मा के संतान है, परमात्मा के बनाए हुए, परमात्मा के द्वारा ही यह सब व्यवस्था हो रही है। सदाधार पृथ्वीम, धारण करने वाला है परमात्मा। परमात्मा के मुख्य 5 काम बताया जाता है। सृष्टि को बनाना, सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का विनाश करना, जीवात्माओं को वेदों का ज्ञान देना और जीवात्माओं को कर्म फल का व्यवस्था देना, मतलब उनका निरीक्षण करना, उनको फल देना। अभी कोई मर गया तो दूसरे जन्म में कैसे जाएगा? परमात्मा ही ले जाते हैं। यह हम यदि समझ जाएंगे तो यहाँ क्यों हम उलझ जाते हैं ना यहाँ पर कि मेरा बेटा मर गया, मेरे बेटे को कष्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कहाँ बेटा थे 20 साल पहले, आज तो 20 साल है बच्चे। मेरा बेटा बिगड़ गया, मानता नहीं है बात, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये कि हम मुख्य रूप से क्या मान लेते हैं कि मेरा है, मेरा बेटा, मेरा संबंध जितने भी हैं। तो यह सब संबंध देने वाले कौन हैं? परमेश्वर ही है। हम तो केवल चौकीदार है, उनकी सेवा करने वाले हैं। ऐसे मान लेने पर फिर घबराएंगे नहीं, शांत रहते हुए फिर अपने काम करेंगे। हम स्वयं फिर अज्ञानता में, असत्य में, अधर्म में, अन्याय में फंसेंगे नहीं, फिर सत्य को जानना चाहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ईश्वर को हमें जानना चाहिए, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करना चाहिए और उससे ही हमको धीरे धीरे सत्य का ज्ञान होगा और हम वास्तविकता में रहेंगे। देखिए एक जगह पर लिखा है स्वर यस्य च केवलम येन स्वः स्तवितम यस्य च केवलम निर्विकारम स्व सुख स्वरूपम अस्ति यस्मिन् दुखम लेस मात्रम अपि नास्ति यत् आनंद घनम ब्रह्मास्ति। अर्थात जिसका सुख ही केवल स्वरूप है, जो कि मोक्ष और व्यवहार सुख का भी देने वाला है, जिसको लेस मात्र भी दुख नहीं होता, जो आनंद घन परमेश्वर है, जिसने सुख विशेष को धारण किया है, और जिस मोक्ष एवं आनंद स्वरूप परमात्मा ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया हुआ है, वह नाना रूपों के स्वरूप वाला है। जहां जहां हमको सुख मिल रहा है उसको बनाने वाले कौन है? हमको मिठाई में सुख मिलता है, गन्ने से गन्ना खाते हैं, अलग अलग प्रकार से मिठाई खाते हैं,
जो भी अच्छी अच्छी वस्तुएं उसको बनाने वाला कौन है? तो ये मंत्र आप लोग सुने होंगे, परमात्मा एक है। क्यों एक है? तो इस मंत्र में बताया गया कि न द्वितीयो न तृतीय चतुर्थो नापि उच्यते, न पंचमो न षष्ठः सप्तमो नापि उच्यते, न अष्टमो न नवमो न दशमो नापि उच्यते। तम इदम निगतम सह स एषः एक एक एकवृत् एक एव सर्व अस्मिन् देव एकवृता भवन्ति एक एव नमस्य विक्ष्वीड्यः एक एक नमस्य सुसेवः। तो कितने देखिए ठोस रूप में वेद मंत्र के माध्यम से बता दिया कि परमात्मा एक है, एक है, एक है, ना दूसरा ना तीसरा ना चौथा ना पांचवा, गिना दिया ना 10 है। तो जो ऐसे मानता है वह सफल हो जाता है, उसका जीवन सफल है। और दूसरे एकम सब विप्रा बहुधा वदन्ति अयम अग्निम यमम मातरिस्वानम आहुः सुपर्णम विप्राः कवयो वचोभिर एक संतम बहुधा कल्पयन्ति यो देवानाम नामधा एक एव ही, अर्थात निश्चय से एक जो परमात्मा है, सारे वेद दर्शन उपनिषद विद्वान सन्यासी ऋषि सभी लोग उस एक को ही प्राप्त कराने के लिए उद्यत होते हैं स्वयं, और दूसरे को भी प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि तमेव विदित्वा मृत्युमिति, उस एक को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। सारा कर लिए, पढ़ लिए, लिख लिए, सब कुछ हाथ पैर मार लिए, यदि उसको नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाने। एक मंत्र में भी आता है एको वसी सर्वभूतांतर आत्मा, वही परमात्मा ही सबके अंदर विद्यमान है, चारों तरफ उनकी ही रचना है। और वो कैसा है? नतस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समाश्च अधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमात्मा ऐसा है, ना कोई उनका दिखता है, ना हाथ पैर दिखता है, ना कुछ दिखता है, ना उनके समान कोई है, ना उनसे बड़ा कोई। इतना महान है परमात्मा। परास्य शक्तिर, बहुत महान है परमात्मा, और अनेक प्रकार से यहाँ दिखाई दे रहा है। और वो कैसे हैं? स्वाभाविक रूप से उनका ज्ञानवान है, बलवान है, क्रियावान है। तो हमको भी यदि ईश्वर की ओर बढ़ना है, सुख चाहिए, तो हमको भी ज्ञानवान बनना होगा, बलवान बनना होगा। क्योंकि बलहीन व्यक्ति कहाँ ध्यान करेगा? 5 मिनट देखेगा तो घुटना दर्द हो जाएगा। उसको समाधि लगाने के लिए, क्लेशों को दग्धीभूत करने के लिए तो घंटों तक बैठनी पड़ेगी। तब तो फिर अपने मन इंद्रियों का साक्षात्कार होगा और अपने सूक्ष्म दोषों के विषय में वो जान सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए परमात्मा बलवान है, और परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को भी बलवान बनना पड़ेगा। शरीर स्वस्थ होना अति आवश्यक है। और ईश्वर क्रियाशील है, 24 घंटा काम में लगे हुए हैं। हमको भी ऐसे ही निद्रा को छोड़कर, आवश्यक जो दिनचर्या को छोड़कर फिर काम में ही लगे रहना है। अपने आत्मा को, शारीरिक बल को बढ़ाना है, आत्मिक बल को बढ़ाना है, फिर समाज के बल को भी बढ़ाना है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। शारीरिक पहले, रोज उठ के व्यायाम करना, प्राणायाम करना और दौड़ लगाना, खूब मेहनत करनी, तब जाकर शारीरिक बल बढ़ेंगे। मैं ध्यान करता हूँ, ध्यान में घंटों बैठ जाता हूँ, बोलेंगे यहाँ सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो ध्यान करने की क्या लाभ है? ध्यान करने से बोले व्यायाम करिए। कई बार साधक व्यक्ति देखा जाता है, घंटों उठ जाएंगे, ध्यान में बैठ जाएंगे। अरे ध्यान करोगे ठीक है, करना चाहिए, लेकिन शारीरिक पहले। यदि शरीर आपका स्वस्थ नहीं है, पूरा अपना बच्चे जैसा शरीर नहीं है, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ नहीं, तो ध्यान में फिर मन कैसे लगेगा? मन कैसे आपका स्वच्छ हो सकता है? कैसे आप एकाग्र बन सकते हैं? कैसे आप ईश्वर को धारण करते हुए लगातार एक चित्त को निरोध कर सकते हैं? तो परमात्मा को इसलिए कहा गया कि प्रभु आप आत्मदाहे बलदाहे, आप आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी बलों को देने वाले हैं। जो परमात्मा के पास बैठता है, ईश्वर की उपासना करता है, तो बलवान बन जाता है। आत्मज्ञान को भी बढ़ाता है और शारीरिक बल को भी, मानसिक बल को भी, सामाजिक बल को भी, सब बढ़ा देता है। और जो इस रूप में समाज में, राष्ट्र में, विश्व में काम कर रहे हैं आज, वो कहीं ना कहीं ईश्वर आज्ञा का पालन किए हैं पिछले जीवन में, अभी भी कर रहे हैं। चाहे वो वेद के विषय में नहीं आता उनको, यज्ञ नहीं करते हैं, संध्या नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनको पालन करते हैं। यह हमको मान के चलना चाहिए।
और हम भी यदि ऐसे करते जाएंगे धीरे धीरे तो हमारे अंदर भी ये सामर्थ्य आएगा, जरूर आएगा। तो ईश्वर के सानिध्य से ही हमें सत्य के विषय में जानकारी हो पाती है। इसलिए वेद मंत्र में प्रार्थना भी किया गया कि ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपेमि। हे परमात्मा, मैं व्रतों को पालन करने वाला हूं, मैं सत्य को ही धारण करूं, अनृत से पृथक हो जाऊं, ये प्रार्थना। ऋषि दयानंद जी को आप पढ़ेंगे, जहां भी उनके ग्रंथों को हम देखेंगे तो सत्य 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 न आया ना, क्या लिखे हैं ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में, सत्यम एव जयति नानृतम सत्येन पंथा विदते विदतो देवयानः। सत्य का ही जीत होता है, झूठ का नहीं, और सत्य से ही विद्वानों का मार्ग प्रशस्त होता है। जितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उन लोग कैसे आगे बढ़े हैं, क्यों श्रेष्ठता से युक्त हैं? क्योंकि वो सत्य को धारण किए हैं। नास्ति सत्य समो धर्म न सत्याद विद्यते परम न ही तीव्रतरम किंचित अनृतात् इह विद्यते। म्यूट करिए ना। तो कह रहे हैं कि सत्य के बराबर कोई अन्य धर्म नहीं है और सत्य से बढ़कर कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। इस संसार में अनृत झूठ से बढ़कर अन्य कोई पाप को कर्म नहीं। अतः मानव को जहां तक हो सके अनृत से दूर रहकर सत्य से संबंधित रहना चाहिए, क्योंकि विश्व के समस्त धर्मों में सत्य ही सर्वोपरि है। देखिए कितना श्रेष्ठ बात कह दिया गया ना। तो जितना हो सके हमको असत्य आचरण से, झूठ से बचना चाहिए। सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्यात् अपि हितम वदेत् यत् भूतम हितम अत्यंतम तत्सत्यम इति कथ्यते। सत्य वचन बोलना अत्यंत कल्याणकारक है। सत्य से भी हितकारी वचन बोलना उत्तम है। जो प्राणियों के लिए अत्यंत हितकारी वचन है वही सत्य कहलाता है। तो ये सब है सत्य के विषय में। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च अनृतम ब्रूयात् एषा धर्मः सनातनः। सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, है ना। ऐसे सत्य ना हो कि जो कटु हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो हमें ईश्वर के विषय में जानकर ही सत्य की ओर बढ़ने में सरलता हो सकती है। तो एक श्लोक अंतिम पढ़ लेता हूं इसमें। सत्येन लभ्यस तपसा ही ऐसा आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। अर्थात वह जगत कर्ता धर्ता संहर्ता परमेश्वर तप के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा और तथा सतत सत्य भाषण से ही जाना और प्राप्त किया जा सकता है। सतत, कोई रुकावट नहीं। वह परमात्मा ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, सभी के शरीरों में विद्यमान है, जिसको सत्य की भट्टी में तपे दोष रहित यति जन ही सत्यवादिता, सत्यमानिता, सत्यकारिता आदि से देखते हैं। देखिए कितना श्रेष्ठ बात है। सत्य की भट्टी में, तो सत्य के भट्टी में तपने पर ही इनको रिमूव कर दीजिए। ये बच्चे है ना, हाँ। तो सत्य के भट्टी में तपने पर ही हमको ईश्वर समझ में आते हैं, जीवन सार्थक हो पाता है। इसलिए हमें सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। उपदेश मंजरी हम पढ़ रहे हैं। उपदेश कितने हो चुके हैं? 9 हो चुके हैं। आज 10वां उपदेश पढ़ेंगे। इतिहास विषयक है। गत व्याख्यान में कहे गए राजा के समय जिस दुष्ट राजपुत्र को दंड मिलता था उसको राज्य का अधिकार ना मिलना, ये पीछे बताए थे। तो राजा सगर राजा के संबंध में बहुत सी कहानियां मनुष्य में प्रसिद्ध है, परंतु इस प्रकार की अनुचित कहानियों का कौन विश्वास कर सकता है। एक ही समय में राजा सगर के 60,000 पुत्र पैदा हुए और उन्होंने समुद्र को खोद डाला। इनके हाथ बड़े बड़े थे और शरीर भी अति पुष्ट थे। कोई कोई मनुष्य इस बात की उपपत्ति इस रीति से करते हैं कि यह वरदान का प्रभाव था। वरदान अर्थात आशीर्वाद में केवल वाणी से शब्द बोले जाते हैं, परंतु केवल शब्द में तो कर्तव्य शक्ति है। जैसे अग्नि बोलने से जलन या दीप्ति पैदा नहीं होती,
शब्द में केवल वाच्यवाचक संबंध है, अतः यह सब मिथ्या बड़बड़ाहट है। इसमें मूल्य और समय खोना अतीव निर्बुद्धता है। तो देखिए, कई बार बोलते हैं ना कि ऐसे सिद्धि प्राप्त थी और वरदान मिला था, जो हम कहानी से सुनते हैं, रामायण में, महाभारत में अलग अलग सीरियल सुनाते हैं ना, तो उस वहां पर इसको हमको घटाना है। कोई वरदान फरदान नहीं होता है, जो कि सृष्टि नियम से विरुद्ध है, ऐसा कोई वरदान नहीं होता है। बिना माँ बाप के बच्चा हो गया, ये बोलेंगे तो कैसे होगा? बिना खेती के अपने आप फल उग गया, तो ये सब मिथ्या है। तो प्राचीन इतिहास को जब हम देखते हैं तो जहां जहां सत्य से विरुद्ध कथन है वहां उनको हमको धारण नहीं करना है, टाल देना है। यदि ऐसे हम करेंगे तो अपना समय का खोना, निर्बुद्धिता हो जाती। आगे है, सतपथ ब्राह्मण के प्रमाण दे रहे हैं। अग्नि का नाम ही अश्व है। विद्वानों ने इस वज्र को दिखाया। वज्र नाम है अग्नि का। जो अग्नि है इसको आगे से दिखाया गया। इस जगह जहां की अग्नि का भय नहीं है, अर्थात जहां की हवा ना हो, अग्नि प्रसिद्ध हुआ। इस कारण से जहां अग्नि का मंथन होता है, अर्थात अग्नि की अनेक प्रकार की सुंदरता होती है, वहां अग्नि का बल निश्चय कहा जाता है कि संपूर्ण संसार इसी के बल से स्थित है। वो यह वज्र अर्थात अग्नि इस संसार को उन्नति देती है। उस समय राजा नल अयोध्यापुरी के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ नौकर था। वहां से दमयंती के स्वयंवर में नल की विद्या शक्ति से एक ही दिन में राजा ऋतुपर्ण विदर्भ पहुंच गया था। इस कारण से नल की प्रशंसा हुई थी। इसके बाद दुर्बल श्याम कर्ण घोड़ों की मनुष्य उठपटे पटांग बातें करते हैं, इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं। कुछ इतिहास की बातें बता रहे हैं। इसके अनंतर भरत कुल में अनेक राजा होते रहे। इस कारण उस समय से आर्यवर्त का नाम भारत वर्ष भी हो गया। तदनंतर राजा रघु हुआ, वह भी बड़ा महात्मा था। राम राजा से रघु राजा बड़ा था। रघु के पीछे राजा राम हुए। इनका रावण से युद्ध हुआ। इनका इतिहास रामायण में वर्णन किया गया है। ऐसे ऐसे वीर, पराक्रमी, बुद्धिमान, विद्वान, वैद्य और न्यायकारी राजा लोग आर्यावर्त में हुए हैं। उस समय आर्यावर्त में प्रत्येक स्थान पर बड़ी भारी उन्नति थी। कब? जब भगवान राम जी का समय था और ऐसे श्रेष्ठ राजा हुआ करते थे। आज देखिए ना, आज तो कितने लोग लूट के गए, सालों, हजारों साल तक, मतलब सैकड़ों साल तक मान के चलिए। अंग्रेज आए, उससे पहले मुगल आए, कितने साल तो कितना लूट गए, मंदिर से सारा खाली कर दिए, फिर भी आज भारत के पास इतने सारे धन संपत्ति वैभव है। देखिए कितना श्रेष्ठ भारत है हमारा। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है यहाँ पर। स्वयं भगवान यहाँ, भगवान तो क्या निवास करते, भगवान तो सब जगह ही है, लेकिन जो ईश्वर भक्ति है, ईश्वर भक्ति के कारण इनके पास बुद्धि अधिक रही और उसके कारण से धन संपत्ति से लेकर सारे चीजें यहाँ पर भरपूर है आज। तो यही कह रहे हैं कि उस समय जो कमाए थे पूर्वजों ने, आज तक उसके प्रभाव है। हमारे भारत देश में संस्कार है, संस्कृति है, सब कुछ है। उस समय आर्यावर्त के प्रत्येक स्थान पर बड़ी भारी उन्नति थी। कौशतकीय ब्राह्मण में लिखा है कि सब पुत्र व पुत्रियां 5 वर्ष की अवस्था में पाठशाला को भेजे जाते थे। यह एक सामाजिक नियम था, परंतु माता पिता इस सामाजिक नियम को तोड़ते तो राजा सभा में उनको दंड मिलता था। इस तरह की उन्नति का समय व्यतीत होते हुए राजा संतनु का समय आ पहुंचा। इस समय आर्यावर्त का ऐश्वर्य बहुत बढ़ गया था। इस ऐश्वर्य के नशे के कारण सहज ही इस आर्यावर्त की दशा बिगड़नी प्रारंभ हो गई। जिसके पश्चात द्रव्य बहुत था और वह नशे में भी मस्त थे। इस कारण से एकाएक देश में सामाजिक नियमों में विरुद्धता उत्पन्न हो गई। तो इतना सारे सब जो जब बहुत सारे धन हो जाता है और ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति का तो अभिमान आ जाता है। अभिमान आने पर व्यक्ति जब भटके तो सारा नाश हो जाता है। राजाओं के पास देखिए कितना कुछ था, वो कितने दुष्टता करते हैं। आज देखिए अमेरिका के पास सब कुछ होने से अपना बुद्धि बिगड़ गई ना राष्ट्रपति जी के। उल्टी बुद्धि होगा तो सारा पता नहीं होगा, कितने दिन चलेगा जब अपने घमंड दिखाएंगे। तो सारे लोग जो होते हैं उसको मजा चखा लेते हैं, अथवा अपने कर्मों के कारण ही, बुद्धि बिगाड़ने के कारण स्वयं अपने हानि कर देता है व्यक्ति। इसलिए बहुत संभल कर चलना पड़ता है। इतिहास से यही लाभ होता है। इतिहास को हम पढ़ने से लाभ यही है कि जो गलतियां पीछे किए हुए हैं उस गलती को मुझको नहीं करना।
और जो श्रेष्ठ कार्य किए हैं उसको धारण करना है और स्वयं को श्रेष्ठता से युक्त करते हुए समाज, राष्ट्र, विश्व में श्रेष्ठता को बढ़ाना है, दिव्यता को बढ़ाना है, महानता को बढ़ाना है, सत्यों को बढ़ाना है, वैदिक धर्म को बढ़ाना है। घर घर में यज्ञ हो, घर घर में वेद पढ़ा जाए, घर घर में पंचमहायज्ञ हो, सबके घर में सुख शांति प्रसन्नता हो, दिव्यता हो, सब स्वस्थ रहे। आज जहां देखो हॉस्पिटल में भीड़ है, प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर सभी जगह पर बीमार बीमार बीमार। मेडिकल स्टोर में देखिए, जहां देखो मेडिकल स्टोर। ये क्यों है? क्योंकि वेद विरुद्ध आचरण है, ना यज्ञ करना, ना संयमित जीवन जीना। और इसको बढ़ाने का काम कौन करेगा? हमको ही करना पड़ेगा। हम में से ही आगे आकर बढ़ चढ़ करके जब हम करेंगे, स्वयं भी पुण्य कमाएंगे और दूसरों को भी खुशियां बांटेंगे। जितना हम दूसरे के लिए करते हैं उनका तो होता ही है, लेकिन साथ साथ हमारा भी तो पुण्य कर्म से बढ़ता है, निष्कामता बढ़ती है, हम ईश्वर की ओर बढ़ते जाते हैं। ये अवसर है हमारे पास, हमको इस अवसर का लाभ लेना चाहिए, अपनी योग्यता को बढ़ाते रहना चाहिए। तो मनु जी ने कहा है, अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। जो मनुष्य सांसारिक विषय में फंसे हुए हैं उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। धर्म के जिज्ञासियों के लिए परम प्रमाण वेद है। तो समाज, राष्ट्र, विश्व के हित कौन कर पाएगा, अपना कल्याण कौन कर पाएगा? जो अर्थ और काम में फंसा नहीं हुआ है, केवल दिन रात धन के पीछे लगा हुआ हो, काम वासनाओं में, इंद्रियों के दासत्व में जो फंसा हुआ है, वो अपना ना कल्याण कर पाएगा, ना परिवार का, समाज का, राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। धर्म का ज्ञान चाहिए, सत्य का ज्ञान चाहिए, स्थायी सुख शांति चाहिए। तो इन दोनों से हटना पड़ेगा। जितेंद्रिय बनना होगा, ऊर्ध्व रहता, ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करना होगा, स्थित प्रज्ञा बनना है, जीवन मुक्त बनना है, विधेय को प्राप्त करना है, विशेष ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करना है। तो इन दोनों से रहित होना है, धीरे धीरे कम करना है। इसके अनंतर संतनु विषयों में अत्यंत आसक्त हो गया। सत्यवती के प्रति इसकी चालाकी का समाचार आप सब लोग जानते होंगे, परंतु संतनु राजा होकर भी सत्यवती के पिता पर बल प्रयोग ना कर सका। सत्यवती के पिता ने उसको डांटा था। जब तक भीष्म ने अपना कुल हक सत्यवती के पुत्रों को देने का निश्चय नहीं किया, तब तक सत्यवती दरिद्री पिता ने राजा की आज्ञा स्वीकार नहीं की। भीष्म पितामह के इस निश्चय पर कि इसने अपना कुल हक सत्यवती के पुत्रों को दे दिया, सत्यवती के दरिद्री पिता ने राजा का कहना स्वीकार किया। इससे ही प्रकट हो सकता है कि प्राचीन आर्य मनुष्यों में कितनी स्वाधीनता थी और राजा लोग भी सामाजिक प्रबंध में किस प्रकार प्रबंध करता हुए थे। इस आर्यवर्त के राजाओं की नेकी व नेक नामी संसार में फैल रही थी। यूरोप और अमेरिका के कुछ राजा लोग इनकी सेवकाई में तत्पर होकर कर देते थे। अब सोचिए कि वर्तमान समय में देश की दशा कितनी गिर गई है। ये सब बातें महाभारत के राजसूय और अश्वमेध पर्व में वर्णित है। निदान संतनु राजा के समय में पाप बढ़ने लगा और राज्य का प्रबंध बिगड़ने लगा। यही पाप अंत में बढ़ते बढ़ते कौरवों और पांडवों के बड़े भारी संग्राम पर समाप्त हुआ। उसी समय से इस देश की दशा बिगड़नी प्रारंभ हुई। इसको हमको जानना चाहिए। अब इस जगह राजा लोगों का इतिहास समाप्त किया जाता है। तो भारत के पतन, आर्यावर्त का पतन कब हुआ? ये महाभारत काल के पश्चात। धीरे धीरे वहां से सब विद्वान चले गए, मृत्यु हो गई और लोगों को फिर आलस्य प्रमाद हो गया, कोई दिशा देने वाले नहीं रहे, पतन हुआ। अब आगे देवता, विद्या और ऋषि आदि के इतिहास का प्रारंभ करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि देवता विद्वानों को कहते हैं। देवता किसे कहते हैं? विद्वान, ज्ञानी, श्रेष्ठ, महात्मा जो हैं, जो वेदानुकूल आचरण करते हैं, उनको देवता कहते हैं। देवता अर्थात दिव्य गुणों से युक्त। इन विद्वानों के तीन प्रकार थे। प्रथम देव, द्वितीय ऋषि, तृतीय पितृ। इन तीन प्रकार के पृथक ब्राह्मण आदि ग्रंथों में 33 देवता वर्णन किए गए हैं और 33 करोड़ का मानना जो नवीन पुरुषों ने किया है वह तो बहुत अनुचित है, क्योंकि कोटि का अर्थ प्रकार है और इनके पुस्तक में रचयिता लोगों ने करोड़ का अर्थ करके ऐसी गलती खाई है। आदित्य, रुद्र, वसु आदि इस तरह से 33 देवता शतपथ ब्राह्मण के बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन किए गए हैं, वहां देख लेना चाहिए। इन 33 देवताओं में 12 आदित्य अर्थात महीने हैं, 11 रुद्र अर्थात 10 प्राण और 1 जीवात्मा। रुद्र शब्द का अर्थ है इस शरीर में से प्राणों के निकल जाने पर लोग रोया करते हैं, इसलिए प्राणों को रुद्र कहते हैं। तो रुद्र को परमात्मा भी रुद्र है, प्राण को भी रुद्र कहा जाता है।
इस रूप में पर्यायवाची रूप में अनेक प्रयोग किया जाता है। इसलिए 10 प्राण और जीवात्मा मिलकर 11 रुद्र समझने चाहिए, क्योंकि इनके शरीर से अलग होने पर ही संबंधी रोते हैं। 8 वसु हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, द्यो, चंद्रमा, सूर्य, ये सब मिलकर 8 वसु है। 32वें प्रजापति, 33वें इंद्र है। विष्णु वैकुंठ में रहने वाले थे और वहीं उनकी राजधानी का नगर था। महादेव कैलाश के रहने वाले थे। कुबेर अलकापुरी के रहने वाले थे। यह सब इतिहास केदार खंड में वर्णन किया गया है। हम स्वयं भी इन सब और घूमे हुए हैं। देखिए विशेष बातें यहाँ लिख रहे हैं महर्षि दयानंद जी। बताया ना आपको, महर्षि दयानंद जी ने सत्य को जानने के लिए कितना भ्रमण किए देश भर में, 15 साल तक या उससे भी अधिक भ्रमण किए। सारे ग्रंथों को छान मार लिए, जितने भी अनार्स थे जो भी मिला उनको। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यह सब इतिहास केदारखंड नामक कोई ग्रंथ होगा, वहां लिखा हुआ है। हम स्वयं भी इन सब जगह पर घूमे हुए हैं। ऋषि दयानंद जी सब जगह घूमे हैं, भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब छान मार दिए। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे, ऋषि दयानंद जी को पढ़ेंगे तो हमको निचोड़ के रूप में सारा मिल जाएगा। नहीं तो 108 उपनिषद है, कितने सारे दर्शन के नाम पर उपनिषद भी हजारों के नाम पर, कितने पुराण के गप्पे है, ये सब ढूंढेंगे ना, व्यक्ति पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा और भटकता रहेगा फिर। लेकिन ऋषियों को ग्रंथों को पढ़ते हैं, 6 दर्शन है, 11 उपनिषद है, महर्षि दयानंद जी के वेद भाष्य है, सत्यार्थ प्रकाश, विवादी भाष्य भूमिका, ये उपदेश मंजरी आदि आदि ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तो सार रूप में, क्रीम रूप में मिल जाता है हमको। हम कितने सौभाग्यशाली। तो जिस पहाड़ पर की पुरानी अलकापुरी थी उस पर भी मैं इस विचार से गया था कि एक बार ही अपना शरीर बर्फ में गलाकर संसार के धंधों से निवृत्त हो जाऊं। देखिए ऋषि दयानंद जी एक बार आत्महत्या करना चाहते थे, बहुत ढूंढते ढूंढते सब जब थक गए ना, कहीं भी हाथ नहीं लगा, तो उसमें ऐसे ऋषि दयानंद जी का विचार आया था। परंतु वहां पहुंचकर विचार में आया कि इस जगह पर मर जाना तो कोई पुरुषार्थ नहीं है, अपितु तो ज्ञान प्राप्त करके परोपकार करना ही पुरुषार्थ है। इस विश्वास के बदलने पर लौट आया था। अब तो विदित है कि जीवात्मा की मृत्यु ही नहीं होती, अभी बाद में पता लगा, पहले तो अनिश्चित था। कश्मीर से लेकर नेपाल तक हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वहां देवता अर्थात विद्वान पुरुष रहते थे। गत समय में इस समय की तरह प्राय बर्फ नहीं पड़ती थी, ऐसा विचार होता है, क्योंकि यदि उस समय भी वहां बर्फ पड़ती होती तो देव अर्थात विद्वान का स्थान पर निवास कैसे होता। जो वो बोलते हैं ना, जो कैलाश पर्वत में महादेव जी रहते थे। महादेव जी मतलब वो भी एक ऐसे एक देव पुरुष हुए हैं, ऋषि हुए हैं, तपस्वी योगी हुए, आदर्श हैं, ऐसे मानना चाहिए। लोग तो फिर तो अलग रूप में मानते हैं, वो गलत है। तो इस देवलोक में भद्र पुरुष प्रत्येक स्थान पर राज्य करते थे। इस समय भी उत्तराखंड में हमारे कथन का प्रमाण मिलता है। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नामी स्थान था, वहां इंद्र का राज्य था। पुष्कर और ब्रह्मावर्त में ब्रह्मा ने राज्य किया। काशी, उज्जैन और हरिद्वार आदि में महादेव जी का राज्य था। इन विद्वानों, क्या कह रहे हैं इनको, जब ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव है, ये क्या है, विद्वान थे। विद्वानों अर्थात आर्यों के वैरी अनार्य भील आदि थे, जो दुष्ट व्यक्ति थे उनके भी वैर थे। इनके साथ बराबर आर्यों को युद्ध करना पड़ता था। आज देखिए, आज राजनीति के नाम पर युद्ध होता है, अलग अलग प्रकार से युद्ध करना पड़ता है, तो वहां भी युद्ध करता था। कभी भी दुष्टों का ना होना ऐसा नहीं हुआ है, दुष्ट तो सदैव रहे हैं, और देवताओं को युद्ध करना पड़ा, बाह्य युद्ध भी और आंतरिक युद्ध भी। आंतरिक जो काम, क्रोध, लोभ है, कुसंस्कार है, उसके भी युद्ध करना पड़ता है। यहाँ तो युद्ध करना पड़ेगा, बिना युद्ध के कोई जीत नहीं सकता है, सत्य को जान नहीं सकते हैं, जीवन को सार्थक नहीं कर सकते हैं। तो वहां भी उनको युद्ध करना पड़ता था। विमानों में बैठकर भी युद्ध करते थे। केवल यही नहीं, किंतु जहां कहीं स्वयंवर रचा गया और बुलाया गया कि उन्हीं विमानों पर चढ़कर शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंच जाते थे। उस समय विमान था। इन देवताओं में बड़े देवता लोग अत्यंत वीर थे। इनकी स्त्रियां मर्दाना जोश से अपने पतियों के साथ युद्ध में जाया करती थी। इन पहाड़ के रहने वाले देवताओं के राज्य के व्यवहार आज तक के राजपूत लोगों से अब तक मिलते हैं। प्राचीन समय के राजा लोग युद्ध के समय रथों में बैठे भोजन किया करते थे। युद्ध करते करते भोजन भी करते थे, आज भी लोग करते हैं, हमारे बॉर्डर में जो सेनाएं हैं। इस समय राजपूतों में ठाकुर लोग अवसर आने पर ऐसा ही करते हैं। राजपूत लोग जिस स्थान पर जी चाहे खाते हैं।
इसी संबंध में एक घटना सुनाता हूं जो कि शहर जयपुर में कुछ समय पहले से प्रसिद्ध है। जयपुर के राजा लोग ब्राह्मण को रसोईदार बनाकर नहीं रखते हैं। इसका कारण इस रीति से वर्णन करते हैं कि 3-4 पुश्तों से पहले रसोई का काम ब्राह्मण नहीं करते थे। ब्राह्मण व क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों के घर में शूद्र रसोईदार रहते थे और यह आचार मनुस्मृति में भी मिलता है। तो जो सेवक होते हैं उन लोग करते थे, ब्राह्मण अपना पठन पाठन का काम करते थे। वर्तमान में यही राजपूतों के रसोईदार हैं। ब्राह्मणों को रसोई के काम के लिए ना रखने के कारण यहाँ वर्णन करते हैं कि गत समय में एक बार ब्राह्मण ने राजा के भोजन में विष डाल दिया था। ये वहां पर घटना हुई, इसलिए उन लोग नहीं रखते थे। प्राचीन समय में जिसको त्रिविष्टप देश कहते थे उसको वर्तमान में मूल तिब्बत कहते हैं। कोई कोई हमसे प्रश्न करते हैं कि विष्णु, महादेव, इंद्र आदि देवता आजकल हमें क्यों दिखाई नहीं देते हैं। उनके लिए हमारा उत्तर यह है कि नेक और पराक्रमी विद्वान जो थे वे सबके सब मर गए। कोई कोई कहते हैं कि देव अमर हैं, परंतु हम पापी लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। भला देवता लोग तो अमर होने का कारण ना देख पड़े, उनके नौकर चाकर भंगी आदि क्यों नहीं दिखाई देते। ठीक बात तो यह है कि जो उत्पन्न होता है वो दिखलाई देता है और अवश्य एक दिन मरने वाला है। इस तर्कण से देव भी मर गए ऐसे समझना चाहिए। अमर थोड़ी होते हैं। अमर मतलब अधिक आयु, जीवित रहना, 100 साल, 150 साल, 2 साल, 200 साल ऐसे जीवित रहना। देव मर गए, इससे यह अभिप्राय है कि इस पृथ्वी पर से उनका शरीर जाता है, परंतु देवता और मनुष्य की आत्मा अमर है। इस प्रकार जाति के विचार से देव जाति अर्थात विद्वानों का समूह अमर है, अर्थात सदैव कुछ ना कुछ विद्वान पुरुष रहते हैं। इस कारण से कहा है कि विद्वान सोवी देवा, इसलिए देव जाति तो अमर है। यहाँ कभी भी विद्वानों का, ज्ञानियों का, ऋषियों का अंत नहीं होगा। देखिए समय समय पर आगे आते रहते हैं महापुरुष लोग, हमको ज्ञान देते हैं, अच्छे अच्छे मार्ग पर चलाते हैं। जितना भी देश बिगड़ जाए, विश्व बिगड़ जाए, उसको सुधारने वाले भी आ जाते हैं। ऐसे आत्माएं हैं। और प्रश्न है कि हमारे देश के इतिहास में ऐसा गड़बड़ क्यों हो गया और इसका क्या कारण है कि किसी स्थान अथवा लेख के दिन आदि का ठीक पता नहीं लगता है। इस विषय में जानना चाहिए कि मतलबी लोगों ने पुस्तकों में तारीख छिपा दी और जैनियों और मुसलमानों ने वे ग्रंथ जला दिए। ये संक्षेप में देवताओं का इतिहास वर्णन किया गया। तो ये उपदेश मंजरी में कुछ इतिहास के विषय में ऋषि दयानंद जी को हम जाने, पढ़े, समझें। तो यही आज रखते हैं। तो हमारा विषय था सत्य के विषय में, हम कैसे जाने। तो इतिहास को पढ़ने से भी ये पता लगता है अलग अलग प्रकार से कैसे कैसे लोग धृष्टता करते हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनसे क्या सीखना चाहिए और उनकी गलतियों से हमको क्या शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसे करके हम जब चलते हैं, बुद्धि को सूक्ष्म बनाते हैं, तो पूर्वापर को हम समन्वय बिठाते हुए अपने जीवन को निर्माण कर पाते हैं। सारा पढ़ने का, सुनने का, जानने का मुख्य तात्पर्य क्या है कि हम अपने जीवन को लगातार आगे बढ़ाएं। प्रत्येक दिन हम आगे 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 बढ़ते जाएं, कभी भी रुके ना, थके ना, झुके ना, हताश, निराश, उदास से हम युक्त ना हो। लगातार आनंद, उत्साह, निर्भयता, पराक्रम, शूरवीरता, गतिशील होते हुए, स्वस्थ रहते हुए, समृद्ध होते हुए आगे बढ़ते जाएं। और इसके लिए सहायक कौन है? ऋषि लोग हैं, महापुरुष लोग हैं। जितने भी आर्ष ग्रंथ है, वेद, दर्शन, उपनिषद, साधु संत महात्मा, श्रेष्ठ विद्वान हैं, उनके सानिध्य में हम रहते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं और खतरों से बच जाते हैं। खतरा अर्थात जितने भी दुख, कष्ट, बाधाएं, सब खतरा है, हमारे लिए हानिकारक है। तो हमको इन सब की सहायता लेकर मजबूत बनना चाहिए। खूब मजबूत बनते हुए स्वयं भी अपना सुख को बढ़ाना और दूसरे को भी खुशियां बांटना, ऐसे कार्य हमको करना है। यहीं विराम देते हैं। मुनि जी खूब खूब धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद आचार्य बताया और ऋषि मुनि और परमात्मा का भी हम आगे बढ़ते रहे, पुरुषार्थी बने रहे। खूब खूब धन्यवाद। हमारे इलाहाबाद से शंकर जी, आप शांति पाठ और देवघोष करवाइए। शंकर जी सबको सादर नमस्ते। आवाज जा रही है मनी जी? नमस्ते, आ रही है जी जी। आज के कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से।
पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष हो करके यहाँ रखो। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन जय। बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु वीरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की पालन देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति ओम का झंडा आर्य समाज सत्यार्थ प्रकाश प्रणव ध्वनि वैदिक को सादर नमस्ते सर्वेभ्यो नमस्ते। नमस्ते। सोमवार को हम पुनः मिलते हैं लाक्रोड़ा में। हमारे लाक्रोड़ा दर्शन योग धाम में एक मीटिंग है कल रविवार को 4 बजे। जो आना चाहते हैं जरूर आए। ऑनलाइन भी आ सकते हो। अजमेर में ऋषि मेला भी है। हाँ जी, हाँ जी, अजमेर में